Good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. मंजू. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4 सेक्शन 4.2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन. तो अभी हम देख लेते हैं कि पेंटेन का क्या फार्मूला होता है और क्या क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन जो है देखिए कार्बन 5 है. 5 कार्बन है तो हमने बताया था कि अगर आपके पास कार्बन 5 है तो आपका पेंट होगा. सिंगल बॉन्डेड है तो एन है, तो ये होगा हमारा पेंटेन का नाम हुआ. तो मतलब कार्बन 5 सिंगल बॉन्डेड है तो अल्केन है. और अल्केन में हमने बताया था कि जो हमारा जनरल फार्मूला होता है अल्केन के लिए वो होता है CnHn+2. ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक करा था जिसमें हमने जनरल फार्मूला बताए थे CnH2n+2. ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है. तो एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम निकाल लेंगे. देखिए 2n+2 हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. तो n 5 है तो 5 टू जा 10 + 2 12. तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ गए, 12. तो ये पेंटेन का जो फार्मूला हुआ, मोलिकुलर फार्मूला, ये है C5H12. अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसके अंदर कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं. तो ये देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर की हमने बात करी थी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो. तो C5H12 सभी के लिए कॉमन आपका मोलिकुलर फार्मूला है. अब इसमें हम देखेंगे कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. ये हम बात कर रहे हैं पेंटेन की. अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हो सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी देखें, ये हमने ए बनाया, ऑल द 5 कार्बन आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन. तो यहाँ पे इससे देखो हमारा क्या बन गया, पेंटेन बन गया. ठीक है, पेंटेन बन गया. इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिए, जो रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, एक कार्बन से बाउंड है. रिमेनिंग 3 वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 3 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन जो है 2 कार्बन से बॉन्डेड है. रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम. सिमिलरली this carbon and this carbon are also, और एंड वी कैन सी मतलब फॉर ऑल द कार्बन जो रिमेनिंग वैलेंसीज जो हमने यहाँ पे एक डैश दिखाया है, दीज आर मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो टोटल 12 हाइड्रोजन होंगे और कार्बन हम देख ही रहे हैं 5 कार्बन है. तो ये हमारा सिंपली बन गया पेंटेन. पेंटेन इसका सिंपल जो हम नाम बताएंगे, क्योंकि 5 कार्बन चेन है, 5 कार्बन चेन है तो पेंट होगा. और क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, एन पेंटेन. अब इसके और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या पॉसिबल है. देखिए ये हमने देखा स्ट्रेट में. अब ब्रांच्ड में मान लो एक कार्बन आपका दूसरे कार्बन के साथ एक ब्रांच बना लो. यहाँ पे ये देखिए जैसे हमने देखा कि एक कार्बन यहाँ पे आ गया है. अब आप देखिए इसमें कैसी स्ट्रक्चर होगी. अब यहाँ पे मेन चेन कितने की हुई, 4 की हुई. तो 4 हुआ तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, ब्यूट बनेगा. ब्यूट बनेगा. यहाँ पे भी आप देखोगे कि सभी सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो एन होगा. अब आप सोचेंगे कि ये 5th कार्बन कहाँ चला गया. 5th कार्बन आपका एज ए ब्रांच चला गया. ये देखिए आपका जो सेकंड कार्बन, अगर हम ब्रांच को नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पे, क्योंकि ये एक कार्बन है तो हम इसको मिथाइल ग्रुप नाम देंगे. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका बन जाएगा सेकंड वाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं बी वाले की. अब एक और चेन इसमें पॉसिबल है. सी में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 हमने चेन बना दी यहाँ पे
तीन कार्बन की चेन है तो क्या बनेगा, प्रोप। 1 कार्बन की चेन होती है मिथ, 2 कार्बन की चेन होती है ईथ, 3 कार्बन की चेन होती है तो प्रोप, और 4 की है तो ब्यूट, और 5 की है तो पेंट। अब यहाँ पे भी ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड तो प्रोपेन। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, बट जो सेकंड कार्बन है उस पे एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसका अगर हम सही नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप भी 2 पे है और ये मिथाइल ग्रुप भी आपका 2 पे है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो आपको अभी 10th क्लास में आपको बस इतना ही दिखाना है। आपसे पूछे हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए, तो आप एक स्ट्रेट चेन वाला दिखाइए, 5 कार्बन, ऑल द 5 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, यानी कि आपकी जो मेन कार्बन चेन है उसमें 5 कार्बन एटम है। दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपके जो मेन कार्बन चेन है उसमें 4 कार्बन एटम है और एक कार्बन जो है आपका एज ए ब्रांच मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे आपके मेन कार्बन जो चेन है उसमें 3 कार्बन है एंड 2 कार्बन आर अटैच्ड एज अ मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कितने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है पेंटेन के लिए। ये हुआ आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? बहुत ही आसान भाषा में हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा है, अलग से वीडियो बनाई है, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन में हमने बात की थी कि जिसमें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो है जिसमें कार्बन बाउंड इटसेल्फ विद अनदर कार्बन एटम, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन के पास जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत हाई एक्सटेंट में है। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पॉसिबल विद दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारे लार्ज ब्रांच मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कार्बन कैन फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने बताया कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकंड जो इसका नेचर है टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। So carbon has ability to share this 4 electron with other 4 atoms. So क्योंकि टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि आपके आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि जो इनरमोस्ट शेल है उसमें 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 6 है, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 एंड 4। तो आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दीज आर 4 और दैट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। यहाँ पे इनर वाले सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 हैं। तो ड्यू टू दीज 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन कैन शेयर दीज 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर 4 एटम्स। वो अदर 4 एटम्स कार्बन इटसेल्फ भी हो सकता है, कार्बन मतलब कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, दूसरे जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जैसे हेलोजेंस हैं, या फिर हम कहीं ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। सो कार्बन कैन बाइंड सो मेनी अदर एलिमेंट्स एंड कार्बन की टेट्रावेलेंसी नेचर होने की वजह से अपने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है अदर एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है। तो ड्यू टू दीज 2 प्रॉपर्टीज, मेन है कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट, जो कार्बन है इट फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये हुआ हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होगा वो लिख के देखते हैं। ये देखिए साइक्लोपेंटेन में हमारे 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, और ये 5 कार्बन यहाँ पे हम देखेंगे कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अभी हमने बात करी
कि कार्बन जो टेट्रावेलेंट होता है, 4 अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखिए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, one electron share with one hydrogen atom and another one electron share with another hydrogen atom. So each carbon in the cyclopentane, we can see each carbon is bonded with 2 other carbon atom and 2 hydrogen atom. तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं और हाइड्रोजन एटम कितने, क्योंकि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10। तो ये है हमारी स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन की। फॉर्मूला है हमारे पास C5H10। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला हम ये बता सकते हैं कि C5H10 इज द फॉर्मूला, C5H10 इज द फॉर्मूला। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे डॉट से दिखाएंगे तो 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन के लिए भी आप दिखा सकते हैं 1 2 3 4, और फिर आप जो है इनकी शेयरिंग दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप शेयरिंग दिखाएंगे तो ये जो कार्बन है, share this electron with this carbon atom, share this electron with this hydrogen atom electron, share this electron with this hydrogen atom, and this electron with the electron of this carbon atom. So every carbon is making 4 bonds. So this is the electron dot structure of cyclopentane. Next question is question number 4. Draw the structure for the following compounds. Ethanoic acid. बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड में देखिए इथ है आपका, इथ है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, इथ है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इसके 2, 1 एंड 2। ओइक एसिड है, ओइक एसिड है मतलब आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें पता है C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये आपका इथ हो गया और आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया ओइक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब आप रिमेनिंग वैलेंसीज कार्बन की देख लीजिए, रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इस कार्बन के हम देखते हैं तो इस कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीट। अब कम टू दिस कार्बन, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। Now come to second carbon. Second carbon की एक ही वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पे, जो कि कार्बन के साथ बॉन्डेड है। Now come to, सो इस कार्बन की हम वैलेंसी देख लेते हैं। एक वैलेंसी हमने देखा यहाँ कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे 1 2 3, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। इसका फार्मूला आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं CH3COOH, CH3COOH, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। सेकेंड आपसे पूछा है ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए ब्रोमो हमने बताया था, ब्रोमो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है आपका, पेंटेन है तो आपकी कार्बन चेन कितने की है, 5 कार्बन एटम की है। तो आप ड्रॉ कीजिए 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और एन है तो मतलब आपके सिंगल बॉन्डेड है 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गए आपके। और आपका ब्रोमो लगा है, ब्रोमो की कोई पोजीशन नहीं दी है, तो इट मींस आपका कार्बन फर्स्ट पे आप ब्रोमो लगा दीजिए। अगर कोई पोजीशन दी होती, जैसे ये हमने 1 कार्बन इसको मान लिया, इसको 2 मानना, इसको 3 मानना, इसको 4 और इसको 5, अगर आपका 2 ब्रोमो दिया होता तो इस कार्बन के साथ आपका ब्रोमीन ग्रुप अटैच होता, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे होता। 3 होती है आपकी पोजीशन, 3 ब्रोमो पेंटेन दिया होता तो कार्बन 3 पे आपका ब्रोमीन अटैच होता। So remaining valencies of carbon are satisfied by number of hydrogen atom. So वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी रिमेनिंग वैलेंसीज हैं उन सब पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर फॉर ब्रोमोपेंटेन।
तो इसमें आप देखेंगे तो कितने कार्बन हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। C5, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हाइड्रोजन होंगे। और आपका एक क्या है, ब्रोमीन। ये आपको करना होगा कि ये यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाना होगा ऐसे करके। तो इस तरीके से आप जो है ये अपना स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं ब्रोमो पेंटेन का। अब हम बात करें ब्यूटेनोन की। देखिए ब्यूटेनोन, ब्यूट है, एन है, तो मतलब आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। ब्यूटेनोन ये आपका ब्रोमो पेंटेन हो गया। अब अगर आप बात करते हो ब्यूटेनोन की, तो इसमें देखिए हम आपको दिखाते, अगर हम बात करते हैं ब्यूटेनोन की, इट मींस ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, जो गए आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन, एन है मतलब ऑल कार्बन एटम आर सिंगली बॉन्डेड, 1 2 3 4, ऑल कार्बन एटम आर सिंगली बॉन्डेड। ओन है, ओन है तो मतलब आपका कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन, तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि अगर हमने यहाँ पे जहां पे आपका कीटोन होगा तो उस कार्बन का क्या है कि उस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे, वही हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हमारा कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है ये ऐसे होता है, इसके दोनों तरफ कार्बन एटम होंगे। तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ आपके कार्बन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ओ लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन कर देते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंड 2 नंबर कार्बन या 3 नंबर कार्बन पे ही आपका जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है वो अटैच होगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम देख लेते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वैलेंसीज ऑन ईच कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ये नंबर कार्बन 1 है, कार्बन 1 में हमने देखा कि इट इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम, रिमेनिंग 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो 3 हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1। सेकंड कार्बन का हम देखेंगे, ये देखिए डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्ड विद 2 कार्बन एटम। सो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है, ऑल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीट ऑन नंबर 2 कार्बन एटम, नंबर 2 कार्बन एटम। अब नंबर 3 कार्बन एटम पे देखते हैं, तो नंबर 3 कार्बन एटम इज आल्सो बॉन्डेड विद 2 अदर कार्बन एटम एंड रिमेनिंग 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड नंबर 4 कार्बन एटम bonded with 1 carbon atom and remaining 3 valencies are satisfied by 3 hydrogen atom। so यहाँ पे अगर हम फार्मूला की बात करेंगे, फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम है C4, C4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 2 5 और 3 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 8। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन है 1, तो C4H8O, C4H8O, यहाँ पे ये बन गया इसका मोलिकुलर फार्मूला, C4H8O इज द मोलिकुलर फार्मूला फॉर ब्यूटेनोन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हेक्सेनल, हेक्सेनल, हेक्सेनल है तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। हेक्सेनल ग्रुप हमें पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है, तो C डबल बॉन्ड O और H। अब रिमेनिंग वैलेंसीज ऑन ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पे देखिए जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 पे सारी वैलेंसी फुलफिल हो गई है, ये देखिए 2 डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हुई,
One valence is satisfied with single bond carbon atom and one valence is satisfied with single bonded hydrogen atom. So यहाँ पे all valency of carbon 1 are satisfied, carbon 2. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 कार्बन है, हेक्सेन होगा और रिमेनिंग वैलेंसी ऑन ईच कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मूला फॉर हेक्सेनल, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, 1 2 3 4 5 6. तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 6 कार्बन है. हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे 1 है, 1 2 3, 1 + 2 3, 2 + 2 सॉरी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाइड्रोजन है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है. तो ये हुआ हमारे पास हेक्सेनल का फार्मूला. दिस इज द फार्मूला फॉर हेक्सेनल C6H12O. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स. आपका फर्स्ट है CH3CH2Br. Br हमने पढ़ा था, जो आपका Br हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, हेलो फंक्शनल ग्रुप है और एज ए प्रीफिक्स यूज होता है. एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो आपका ब्रोमो, ब्रोमो आपका एज ए प्रीफिक्स यूज होगा, ब्रोमो है. कितने कार्बन एटम है, 1 और 2 कार्बन एटम है तो इथ, 2 कार्बन एटम है तो आपका इथ हो जाएगा. और सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन. तो ये आपका क्या हो गया, ब्रोमो इथेन. पहला कंपाउंड आपको यही तो करना है कि नेम देना है. हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. तो फर्स्ट कार्बन का आपका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन. सेकंड में देखते हैं, सेकंड में आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 कार्बन एटम है. तो एक के लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ. सिंगल, क्योंकि जब एक ही कार्बन आपका रहता है तो मिथेन हो गया. अब यहाँ पे ये देखिए C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, CHO जिसको बोलते हैं आपका एल्डिहाइड ग्रुप है. और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमारा जो सफिक्स यूज होता है वो होता है AL सफिक्स यूज होता है. अब हमने ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था कि अगर हमारा सफिक्स वावल से शुरू होता है, AEIOU किसी भी वावल से शुरू होता है, तो ये जो मीथेन का हम ई लिखते हैं, इसमें ई को डिलीट कर देते हैं और हम सफिक्स पीछे जोड़ देते हैं. अब हमारा ये क्या बन जाएगा, मीथेनल बन जाएगा. जो हमारा नाम होगा इस ग्रुप का दैट इज मीथेनल. ये हुआ हमारा सेकेंड मीथेनल. अब कम टू थर्ड. यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, क्या हो गया, हेक्स. अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. हमने बोला था सिंगल बॉन्ड होगा आपका एन होगा, डबल बॉन्ड होगा इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन हो जाएगा, हेक्साइन. और अगर पोजीशन की बात करें तो क्योंकि फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे ही आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको हेक्स 1 आयन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली हेक्साइन लिख सकते हैं. और अगर पोजीशन डिफाइन करनी हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्स 1 आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आपका किसी भी पोजीशन पे हो सकता है. सपोज करो आपका पोजीशन 2 पे होता तो आपका बन जाता है हेक्स 2 आयन. तो ये हुआ आपका इस सेक्शन 4.2 में जितने आपके क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व किए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.